आप सभी को नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत में चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वक्री अवस्था में बुध 3 जून को वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं। वक्री बुध के वृषभ राशि में गोचर करने का मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। बुध बुद्धि, शिक्षा, व्यवसाय, मैनेजमेंट, आर्ट, म्यूजिक, लेखन, वाक चातुर्य, कानून, ज्योतिष, अध्यापन और तर्क वितर्क के कारक हैं। जहाँ पर बुद्धि का प्रयोग होता है वहाँ पर बुध विराजमान होते हैं। बुध देव के वक्री होने से इनका विशेष प्रभाव इन सभी क्षेत्रों के जातकों पर पड़ेगा और इनके क्षेत्र में, इनके कार्यों में, लाभ में और आय में उल्लेखनीय प्रगति होगी, क्योंकि वक्री बुध अवस्था में बुध और भी शुभ प्रभाव डालते हैं। आपको बता दूं कि ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जानकारी अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। बुध आपके कुंडली के पराक्रम भाव में विराजमान हैं और वक्री अवस्था में हैं। साथ में सूर्य भी 15 जून तक पराक्रम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य और बुध मिलकर बुधादित्य योग बनाएंगे। बुध वक्री अवस्था में हैं, इसलिए अत्यंत शुभ फल देंगे। आपके पराक्रम में, आपके पुरुषार्थ में शुभता लाएंगे और वृद्धि करेंगे। आप अच्छे कार्यों से धन प्राप्त करेंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। हालांकि कुंडली के पराक्रम भाव में राहु भी विराजमान है, लेकिन राहु उच्च स्थिति में है, इसलिए शुभ परिणाम देने वाले हैं। जो लोग व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं, जो लोग टीचिंग का काम कर रहे हैं, अध्यापन का कार्य करते हैं, जो लोग लेखक हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या वकालत करते हैं, उनके लिए बुध का ये गोचर अत्यधिक शुभ है। ब्याज बट्टा, शेयर मार्केट, पूंजी निवेश का कार्य करने वाले जातकों के लिए भी ये गोचर बहुत ही अच्छा है और लाभ प्रदान करने वाला है। आर्ट, म्यूजिक, डांस, अभिनय, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए भी बुध का ये गोचर शुभ फल देने वाला है। पेंटिंग, पत्रकारिता, मीडिया, संचार क्षेत्र, फिल्म, ड्रेस डिजाइनिंग, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक्स, इन सब कार्यों से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो इनका व्यापार व्यवसाय करते हैं या इन क्षेत्रों में कार्य करते हैं, उन सब के लिए बुध का ये गोचर अत्यधिक शुभ फल देने वाला है। हालांकि ये वीडियो तो मैंने केवल बुध के गोचर पर बनाया है, लेकिन कुंडली में विराजमान अन्य ग्रह जैसे देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, मंगल, शुक्र और केतु, इनके क्या प्रभाव पड़ेंगे आपके जीवन पर, जब तक इसका समग्र रूप से विश्लेषण नहीं किया जाता है तब तक ये जानकारी अधूरी रहेगी। इसलिए मैं आपको इन सभी ग्रहों का सम्मिलित प्रभाव आपकी आय, आपके धन, आपके सुख, संतान और शिक्षा, रोग, शत्रु, पारिवारिक जीवन, भाग्य एवं कर्म, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसका समग्र रूप से विश्लेषण करूंगा, तभी पूरी जानकारी आपको स्पष्ट हो पाएगी। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं आपकी इनकम और आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में। चलिए अब आपकी आय, आपकी इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। आपके आय भाव में शनिदेव विराजमान हैं और शनिदेव वक्री अवस्था में हैं। हालांकि आपके लग्न के स्वामी जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो 20 जून से वक्री अवस्था में आ जाएंगे और अत्यधिक शुभ फल देने वाले हैं। तो गुरु के द्वादश भाव में गोचर करने से आपका व्यय तो बढ़ेगा, लेकिन व्यय अच्छे कार्यों पर होगा। दूसरी बात कि द्वादश भाव जो है यात्राओं का और घर से दूर का भी घर है, तो आपको अपनी जन्मभूमि से
दूर जाना पड़ सकता है, लेकिन जन्मभूमि से दूर जाना ये किसी व्यवसाय या नौकरी के सिलसिले में होगा और उससे आपको लाभ मिलेगा। आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। विदेश में आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसका भी आपको योग बन रहा है। शनिदेव आपकी आय में वृद्धि तो करेंगे, लेकिन चूंकि शनि वक्री अवस्था में है और अत्यंत स्लो हो जाते हैं तो आय में वृद्धि होगी, लेकिन समय लगेगा। अब आइए बात कर लेते हैं आपके सुख भाव के सुख के बारे में। कुंडली के चतुर्थ भाव से सुखों का विचार किया जाता है और ये सुख केवल धन संपत्ति प्रॉपर्टी ही नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक सुख भी इसमें आता है। आपका पारिवारिक सुख, परिवार के अंतर्गत आपके माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चे सभी आते हैं। तो इन सब के लिए क्या स्थिति बन रही है, तो कुंडली के चतुर्थ भाव में सुख भाव में शुक्र विराजमान है। शुक्र जो हैं वो अच्छी स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, इसलिए आपके पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। आपको अपने भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। हालांकि ज़मीन जायदाद से मामले जो जुड़े हुए हैं उसमें आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। ऐसा ना हो कि आप जो हैं किसी तरह का धोखा खा जाए। तो प्रॉपर्टी वगैरह आप परचेज़ करते हैं तो ऐसे व्यक्ति से ख़रीदें जिसे आप अच्छे से जानते हैं। लाइफ में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बना रहेगा क्योंकि मंगल नीच की स्थिति में है, लेकिन जो लोग रियल एस्टेट का कार्य करते हैं या कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं या इंजीनियरिंग का कार्य करते हैं, स्पोर्ट्स का कार्य करते हैं, उनके लिए ये समय बेहतर रहेगा। कुंडली के पंचम भाव में मंगल विराजमान है। पंचम भाव से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। शनिदेव की सप्तम दृष्टि भी शिक्षा और संतान के भाव पर पड़ रही है। हालांकि शनिदेव कुंडली के आय भाव में विराजमान हैं और वक्री अवस्था में विराजमान हैं तो अच्छा शुभ फल देने वाले हैं, लेकिन मंगल की वजह से और शनि और मंगल के दृष्टि संबंध के कारण स्टूडेंट्स को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपने पहले जो कुछ पढ़ा हुआ है उसे अच्छे से रिवाइज़ करने का ये समय है, क्योंकि शनिदेव जब वक्री अवस्था में आ जाते हैं तो वो बार बार पीछे की ओर लौटते हैं और वो चाहते हैं कि आपने जो कुछ पहले किया है उसको आप एक बार फिर से रिवाइज़ कर लें, एक बार फिर से आप उसको देख लें। तो जो आपने पहले पढ़ा है उसे एक बार अच्छे से तैयार करिए। हालांकि जो लोग आईटी, कंप्यूटर या टेक्निकल लाइन या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये समय बेहतर है। जो लोग एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस की पढ़ाई कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी शनिदेव की कृपा दृष्टि के कारण उन्हें सफलता मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और विभागीय परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। फैशन डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, डांस, आर्ट, म्यूजिक, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब का अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए भी लाभ होगा, सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि शनि आपके धन भाव में हैं, आय भाव में हैं, तो संतान पक्ष से आपको कोई अच्छा समाचार मिलेगा। आपके संतान की नौकरी लग सकती है, आपके बच्चों की नौकरी लग सकती है, या वो आपके बिजनेस में आपका सहयोग करेंगे, आपके साथ मिल करके कार्य करेंगे और आपकी आय में वृद्धि करेंगे। अब बात कर लेते हैं कुंडली के छठे भाव के बारे में, जिसे रोग, ऋण और शत्रु का भाव कहा जाता है। कुंडली के छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। हालांकि इस भाव में कोई ग्रह विराजमान नहीं है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति आपकी रोग, ऋण और शत्रुओं से
रक्षा करेंगे। हालांकि आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा और किसी से बिला वजह शत्रुता ना पालें, वाणी पर नियंत्रण रखें और कर्ज लेने से बचें। उपाय के तौर पर आप गुरुवार को केसर का तिलक मस्तक पर धारण करें, हल्दी मिला करके स्नान करें और घर में एक केले का वृक्ष लगा करके गुरुवार को उसकी पूजा करें, तो आपको ऋण, रोग और शत्रुओं, विघ्न, बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। अब बात करते हैं सब कुंडली के जो सबसे ख़राब ग्रह घर जिसको बोलते हैं 8th हाउस, अष्टम भाव, इसके बारे में। अष्टम भाव पर विचार करने से पहले आपके फैमिली लाइफ और लव लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। कुंडली के सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है और इस भाव के स्वामी जो हैं वो बुध हैं और बुध शुभ स्थिति में है, वक्री अवस्था में है, तो आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा बीतेगा और लव लाइफ भी मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है। पार्टनरशिप में भी आपको लाभ मिलेगा। ख़ास करके जो आपके पुराने पार्टनर्स हैं वो आपका सहयोग करेंगे। कुल मिलाकर के फैमिली लाइफ, लव लाइफ और पार्टनरशिप के लिए ये समय बहुत ही बेहतर है। बात करें अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव जो होता है वो मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट या कमर के नीचे के रोग, ज्योतिष, आध्यात्म और अतीन्द्रिय शक्ति का होता है। साथ ही साथ अष्टम भाव भूमि के नीचे जो पदार्थ हैं उनसे भी संबंध रखता है। तो कुंडली के अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है, मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है और शनि देव की भी दृष्टि पड़ रही है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। सास ससुर और अपने इनलाज से रिश्तों में तनाव हो सकता है, लेकिन अचानक धन लाभ भी आपको हो सकता है। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है। खास करके वो लोग जो कि ज़मीन से नीचे के पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति और शनि और मंगल की जो दृष्टियां पड़ रही हैं 8th हाउस पर, वो बहुत ही सकारात्मक परिणाम देने वाली हैं। जो लोग लोहा, मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम और गैस, इनका व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनके व्यवसाय में लाभ होगा, व्यवसाय में वृद्धि होगी। माइंस, मिनरल्स का कोयला, चमड़ा, बिल्डिंग मटेरियल्स, प्लास्टिक, रबर, सड़क निर्माण, सीमेंट, स्पेयर पार्ट्स, इन सब कार्यों से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी ये गोचर बहुत ही बेहतर होगा देवगुरु बृहस्पति, शनि, मंगल का। पुरातत्व और रिसर्च से जो लोग जुड़े हुए हैं या जो लोग ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, उनके ज्ञान में वृद्धि होगी बुद्ध की कृपा से, और साथ ही साथ वो अपने खोज में, अपने रिसर्च में आगे भी बढ़ेंगे। फिर भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए आपको सावधानी अपेक्षित है। खास करके दुर्घटनाओं से आपको बच कर के रहना पड़ेगा और कभी कोई ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि सर्जरी की नौबत आ जाए, तो इसलिए आपको दुर्घटनाओं से विशेष सावधानी बरतनी होगी। आप मंगल का उपाय कर लें, जिसके बारे में आगे आपको मैं बताने जा रहा हूँ, तो आपको होने वाले परेशानियों से मुक्ति भी मिलेगी। कुंडली के नवम भाव, जिसे भाग्य भाव कहते हैं, इसमें केतु विराजमान हैं और ग्रहों के राजकुमार बुध की शुभ दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ती है। केतु जिस भाव में बैठते हैं वहाँ की इच्छा बढ़ा देते हैं, तो भाग्य भाव में बैठे हैं तो भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, भाग्य को प्रबल करेंगे और साथ ही साथ बुध की शुभ दृष्टि भी है, तो भाग्य आपका पूरा साथ देगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। अब आइए आपके करियर, प्रोफेशन, जॉब के बारे में बात कर लेते हैं। कुंडली के दशम भाव से
इसका विचार किया जाता है और दशम भाव पर शुक्र की शुभ दृष्टि पड़ रही है। शुक्र इसमें जो है बहुत ही शुभ अवस्था में है, इसलिए आपको अपने करियर, अपने जॉब, अपने प्रोफेशन में सफलता मिलेगी। वर्क प्लेस पर आपको जो है अपने सहयोगियों का साथ मिलेगा और अपने बॉस का मार्गदर्शन मिलेगा। अपने पिता से भी आपको अच्छी राय मिल सकती है। साथ ही साथ आप जो भी व्यापार व्यवसाय करेंगे उससे आपको अपेक्षा से अधिक लाभ होगा, क्योंकि आय भाव में शनिदेव विराजमान हैं। हालांकि थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, ये प्रोसेस समय लगेगा, लेकिन आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत ही अच्छा गेन होगा। तो इस तरह से मैंने जो है मीन राशि के जातकों के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी है। बात कर लेते हैं उपायों की। तो उपाय के तौर पर आपको सबसे विशेष तौर पे मंगल देव का उपाय करना है और इसके लिए आप बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंदिर में जाकर के हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। इससे आपको मंगल के द्वारा जो कष्ट मिल रहे हैं उससे मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ आप पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं मंगलवार के दिन। अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए कहीं जा रहे हैं, जैसे किसी परीक्षा के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए या किसी बड़ी बिजनेस डील के लिए, तो आप किसी कन्या को कोई उपहार दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लें, फिर आप जाएं तो आपको पूरी सफलता मिलेगी। तो ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि और कृपा दृष्टि पर आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।